हमारे बीच आईएएस इंद्रजीत सिंह जो कि नगर आयुक्त हैं लखनऊ के, वो हमारे बीच आ चुके हैं और मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा। अर्लियर he was posted as CDO of Gorakhpur, 2016 IAS batch officer known for his hard work and dedication. There are 7 working departments in Lucknow Municipal Corporation, and all these 7 departments are under your leadership. He is IAS officer from 2016 batch and his training is accomplished in Mussoorie on 25th April 2017. After that, his first posting was as an assistant magistrate as a collector in Bijnor on 26th April 2017 to 20th September 2018. Sir, we are delighted with your gracious presence in our program, and I would like to invite you on the stage. Come on everyone, high Josh, a spiritful welcome from Team Centurion. लखनऊ के नगर आयुक्त आईएएस इंद्रजीत सिंह जी का आईएएस इंद्रजीत सिंह जी वर्ष 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2017 में अपनी आईएएस की ट्रेनिंग करने के बाद इंद्रजीत सिंह जी ने बिजनौर, इटावा और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर महत्वपूर्ण पदों पर सर्व किया है। आईएएस इंद्रजीत सिंह जी का हमेशा से यह प्राइम मोटिव रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट करप्शन फ्री रहे, ताकि लोगों का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर ट्रस्ट और बीई आ सके। यकीनन आईएएस इंद्रजीत सिंह जी जैसा व्यक्तित्व आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ऐसे ही निष्पक्ष और ईमानदार आईएएस ऑफिसर का अपने एनुअल फंक्शन पर स्वागत करती है। आज मैं सबसे लेट हूँ, आई थिंक लास्ट हूँ, और लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों में बहुत जोश है। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मेरे ऑफिस में आज एक सदन चल रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। कल से था तो काफ़ी लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो सब लोग सो रहे होंगे या थके होंगे, तो 5 मिनट बोल के आ जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं हॉल में एंटर किया तो इतनी एनर्जी थी आप लोगों को देख के, तो मेरी सारी थकावट उतर गई। इट्स वंडरफुल। आप सब फौज में जाने लायक है, सब लोग जो है फौजी हैं। और मैं कुछ बहुत छोटी चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि आपके जो ट्रेनर्स हैं वो ऑलरेडी आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा डेवलप कर रहे हैं। और देश के लिए जो एक युवा पीढ़ी को तैयार करना है, वो फौज के लिए नहीं, बाकी जहाँ भी आप जाओगे उसके लिए सेंचुरियन एकेडमी जो काम कर रही है, जो इनकी सर्विसेज है, मैं उसको तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। और आपकी जो सिलेक्शंस है वो अपने आप में बताती है कि क्या आप लोग हार्डवर्क करते हो। अभी मैं देख रहा था कि किस तरह से टीम को अप्रिशिएट किया जा रहा था। जो टीम आपको किसी पाथ पे लेके जा रही है, तो वो अपने आप में शो करता है कि कितना टीम वर्क है इस इंस्टीट्यूशन में। तो दैट्स रियली हैट्स ऑफ टू द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और मेरी मुलाकात शिशिर जी से 2-3 महीने पहले हुई थी और काफ़ी मैं उससे प्रभावित हुआ और काफ़ी अच्छा किया। लेकिन बच्चों, मैं 2-3 चीज़ें आपके लिए बोलना चाहूँगा। मेरा बचपन पूरा फौज के कैंपस में बीता है। मैं डिफेंस में जाना चाहता था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। लेकिन जब आईएएस मैंने चूज़ किया, तो कुछ चीज़ें हमेशा मैटर करती है लाइफ में, और आपको सब पता है, लेकिन मैं उसको रीइंफोर्स कर दूंगा। आज आपने देखा होगा कैप्टन मनोज पांडे के पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स भी आए होंगे यहाँ पे, और मैंने उनकी एक लाइन पढ़ी थी जब वो कारगिल में, या उससे पहले उनकी जब लाइफ के बारे में बताया गया कारगिल के बाद में, उन्होंने कहा था कि कुछ गोल ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, जैसे सम गोल्स जिसमें आप फेल भी करोगे तो भी ग्लोरी मिलेगी। तो जिस पाथ पे आप लोग जा रहे हो, एनडीए की तैयारी के लिए, या सीडीएस की तैयारी के लिए, या डिफेंस फोर्सेस में, इसमें फेलियर भी आपको बहुत जो है ताकतवर बनाएगा। मैं आपको ये एकदम ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्रोफेशन को आप चूज़ करोगे, मैं चाहूँगा कि हर बच्चा डिफेंस में जाए। लेकिन मान लीजिए मेडिकल इश्यूज़, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन जो ये तैयारी, जो ये गुण सीख लोगे, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता किसी भी फील्ड में आप चूज़ करेंगे। तो ये जो पाथ आपने चूज़ किया है, डिफेंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन ज़िंदगी में ABC प्लान भी बंदा रखता है। तो आप लोग इसकी जो आपकी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आएगा, इसकी ट्रेनिंग के दौरान, इवन कोचिंग में भी जो चेंजेस आएंगे, वो आपको लाइफ के लिए एक ऐसे स्किल सेट दे जाएगा, आप बहुत आगे बढ़ेंगे।
तो लेकिन डिफेंस उन लोगों के लिए है जिनके ज़िंदगी में अलग सा एक जुनून होता है, जो क्रेजी होते हैं, जो पागल होते हैं, वही लोग डिफेंस में जा सकते हैं, वही लोग डिफेंस में सरवाइव कर सकते हैं। आम बंदा जाके सैचिन ग्लेशियर में -50 डिग्री में नहीं बैठ सकता, वो पागल ही बैठ सकता है वहाँ पे, जो क्रेजी होता है, जिसके मन में देशभक्ति होती है। तो अपने आप को उस तरह से आपने अभी से ढालना है, ये मेरा मानना है। सेम फॉर एनी प्रोफेशन, इवन फॉर IAS आल्सो, क्योंकि डे इन डे आउट जो चैलेंजेस आप जब डे फेस करते हो, उसके लिए अंदर आपके में वो चाहिए, स्टील का एक रिजॉल्व चाहिए, तभी आप उसको फाइट आउट करते हो। तो ये डिफेंस के साथ है, ऐसी सिचुएशनें उसमें फेस करनी पड़ती है, चाहे आप एयरफोर्स में फ्लाइंग पायलट जा रहे हो, फाइटर पायलट जा रहे हो, जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजन लेने हैं, क्या सिचुएशन आएगी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आप है कि आपके ऊपर अपना कंट्रोल है कि नहीं। और वो एक दिन में नहीं आता, वो डे इन डे आउट के हार्ड वर्क से आता है। जब आप 18-18, 20-20 घंटे काम करते हो, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलती है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप लाखों में से हज़ारों में आते हो, हज़ारों में से फिर आप 3 डिजिट्स में आते हो। अगर आप फाइनल फिगर देखोगे एनडीओ में कितनी होगी, 300, 350, 400 होगी, और पूरे मेडिकल सब चैलेंजेस को लेके आते हो। अगर उस लिस्ट में आना है तो आप समझ लीजिए रात दिन काम करना पड़ेगा। और ये देश के लिए बहुत सौभाग्य है कि इतने बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो डिफेंस में जाने चाह रहे हैं। तो हमारा देश बहुत लकी है कि ऐसे इंस्टीट्यूट है जो तैयार कर रहे हैं। फॉरेन में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, उनकी आर्मी मर्सनरीज की है। हमारे यहाँ हम लोग अपनी इच्छा से, अपनी चॉइसेस से सिविल सर्विसेज में जाते हैं क्योंकि हमें देश सेवा करनी है। हम अपनी चॉइसेस से डिफेंस में जाते हैं क्योंकि देश सेवा करनी है। और यही जो ये जज्बा है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को बाकी डिफेंस फोर्सेस से अलग कर देता है, इंडियन आर्मी को अलग कर देता है बाकी आर्मी से। कोई भी मिशन दे दीजिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी को, कभी फेलियर नहीं होता, कभी नहीं होगा। वाई? बिकॉज इस तरह के बच्चे अवेलेबल है, इनके पेरेंट्स अवेलेबल है जो हर तरह की कीमत देने को तैयार हैं। इसीलिए इस कंट्री में बहुत विश्वास है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बनेगी। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि एनडीए की ट्रेनिंग कितनी टफ है, रात दिन कैसे काम करना पड़ेगा। तो उसी लाइफ को अब से जीना शुरू करिए, अब से विजुअलाइजेशन में लेके आइए, देन यू विल फाइंड दिस जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इस जर्नी के जो हर पल को आप इंजॉय करोगे, मज़े करोगे, हर चीज़ को पेनफुल नहीं लगेगी, आपको मज़ा आएगा अपने आप को बढ़ने में। और डिफेंस में सबसे बड़ी एडवांटेज है लास्ट, कि आप फिजिकली फिट रहने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो अपने आप आपको फिट रखती है। तो ये तो एक बहुत ही ग्लोरी वाला प्रोफेशन है। तो मैं सेंचुरियन एकेडमी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बच्चों को जो गाइड कर रहे हैं और इतनी हाईएस्ट सिलेक्शन दी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और बच्चों, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइफ में चॉइस है, आपकी चॉइस है कि अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ लोगे, पूरी ज़िंदगी इसका आपको पे बैक करेगा। ये 2 साल चुके हुए पूरी ज़िंदगी हम लोग कभी लाइन पे दोबारा नहीं आ पाते, ये फैक्ट है। तो ये 2 साल आपके लिए बड़े कीमती है। पुट योर बेस्ट एफर्ट लगाइए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए, कोई कमी नहीं छोड़नी है। और जिस कंपटीशन में जा रहे हो, टोटल फेयर है कंपटीशन। यूपीएससी जो आपको पहले सिलेक्शन देगी, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आया हूँ, और एकदम फेयर सिस्टम है, एकदम विश्वास के साथ आगे बढ़िए। बट देयर इज़ नो शॉर्टकट, आपको हार्ड वर्क से आप आगे जाओगे। कोई शॉर्टकट मारना चाहता है तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पूरे रात दिन मेहनत करके अपनी काबिलियत पे ये पेपर निकालना है और देश की सेवा में आगे जाना है। आप ही में से इसी हॉल में जो बच्चे बैठे हैं, फ्यूचर के कई परमवीर चक्र विजेता होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। और बढ़िया करेंगे हम लोग और इस देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर मैं जो लखनऊ को देख रहा हूँ, हम सबका एक और फ़र्ज़ जरूर बनता है कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पानी, हमारी हवा, हमारी धरती जो है, ये उस लेवल की ये प्रदूषण में जा चुकी है जिससे हमें कम बैक करने में फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, जिसे क्लाइमेट चेंज भी हम लोग एक तरह से बोलते हैं, वो रियल है। तो आप लोग जहाँ भी मौका मिले, आप डिफेंस वॉरियर्स तो बनोगे ही, लेकिन एक इन्वायरमेंट वॉरियर भी जरूर बनिए। जहाँ पौधा लगा सकते पौधा लगाइए, और जो आपका वेस्ट है उसको मिनिमाइज़ करिए। जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, लखनऊ 2000 टन कूड़ा रोज़ जनरेट करता है, और उसको निस्तारण करने में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी और खर्चा होता है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपनी लाइफस्टाइल को लेके आइए, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था। थैंक यू।